ओम नमः शिवाय। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और उसमें भी आज का जो दिन है ना, मंगलवार, मतलब हनुमान जी का वार है। और आप सबको तो पता ही है कि हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, 11वें रुद्रावतार हैं, मतलब भगवान शिव के ही रूप हैं। तो मंगलवार, श्रावण मास, तो हम क्यों ना हनुमान जी की कुछ ऐसी लीलाओं का श्रवण पान करें। हनुमान जी की लीला की अद्भुत अलौकिक वर्षा में अपने तन मन को भिगो दें, जिससे हम सबका कल्याण ही होने वाला है। तो मैं कुछ ऐसी रोचक अलौकिक हनुमान जी की लीला, हनुमान जी की कथाएं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो आपको बहुत कुछ सीखने के साथ ही हनुमान के प्रति आपके प्रेम को, आपकी श्रद्धा को और बढ़ाएगा। तो कुछ रोचक कथाएं हैं, तो मैं एक एक करके सुनाऊंगा। तो आज की जो रोचक कथा है हनुमान जी की, जो अलौकिक कथा है, वो हनुमान जी के विवाह की है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, हर जगह कहीं भी बहुत कम प्रमाण मिलते हैं हनुमान जी के विवाह का। उनको बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, उनको बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। लेकिन पराशर संहिता जो है ना, पराशर संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। अब क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण यह था कि हनुमान जी जो थे वो भगवान सूर्यदेव को अपना गुरु मान लिए थे और उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो भगवान सूर्यदेव के पास ना 9 दिव्य विद्याएं थी, बहुत ही अति दिव्य विद्याएं थी। तो आप सूर्यदेव तो ऐसे चलते, हमेशा चलते, उनको रुकना तो है नहीं। हनुमान जी भी उनके साथ उड़ते हुए और विद्या ग्रहण कर रहे थे। तो 5 विद्याएं तो भगवान सूर्यदेव ने बजरंग बली हनुमान को शिक्षित कर दी, लेकिन 4 विद्याएं थी वो हनुमान जी को नहीं सिखा पा रहे थे। उसका कारण यह था कि वो जो 4 विद्याएं थी वो ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही महापुरुष को सिखाई जा सकती हैं जो शादीशुदा हो, विवाहित हो। तो भगवान सूर्यदेव और हनुमान जी की चर्चा हुई। तो सूर्यदेव ने कहा कि देखो हनुमान जी, आपका ये जो ज्ञान है ना, ये समाज कल्याण के लिए है, लोक हित की भावना से है। तो आपको शादी करने में कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये चूंकि समाज कल्याण के लिए है तो आप शादी कर लीजिए। तो हनुमान जी भी तैयार हो गए। और भगवान सूर्यदेव ने कहा कि आपकी शादी ऐसे व्यक्ति से, ऐसी महिला से कराई जाएगी, ऐसी तपस्वी से कराई जाएगी, ताकि आपका जो ब्रह्मचर्य है वो भी भंग न हो। अब देखिए, अब कन्या की खोज शुरू हुई। अंत में सूर्यदेव की ही जो सुपुत्री थी, जिसका नाम था सुवर्चला, वो बहुत ही तेजस्वी थी, तप था उसमें, बहुत ही तेज था और बहुत बड़ी तपस्वी भी थी। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान जी, जब आप मेरी इस सुकन्या सुवर्चला से विवाह कर लेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य भी टूटने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सुवर्चला तो बहुत बड़ी तपस्विनी है, वो फिर तपस्या में लीन हो जाएगी। तो आप डरिए मत और विवाह संपन्न करा दिया जाए। फिर क्या हुआ, सुवर्चला और हनुमान जी का विवाह हुआ। उसके बाद विवाह मतलब पूरा रीति रिवाज से संपन्न हुआ। फिर क्या हुआ कि सुवर्चला अपना तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी जो बाकी 4 दिव्य विद्याएं थी वो सूर्य देव से सीखने लगे। तो इस प्रकार ये प्रसंग मिलता है पराशर संहिता में कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। अब देखिए, भारत में ही जो तेलंगाना राज्य है ना, उसमें खम्मम जिला है। खम्मम जिला में एक ऐसा दिव्य मंदिर है जिसमें भगवान हनुमान, भगवान राम के परम भक्त महावीर हनुमान जी साक्षात अपनी पत्नी, धर्म पत्नी सुवर्चला के साथ विद्यमान हैं। और ये भारत का पहला मंदिर है जहां भगवान हनुमान की पूजा सपत्नीक की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं पूजा करने, उनका जो पारिवारिक जो भी कठिनाइयां हैं, पारिवारिक कलह हैं, पति पत्नी में अगर कुछ समस्याएं हैं, सारा दूर हो जाती हैं, क्योंकि हनुमान के साथ ही माता सुवर्चला की पूरी कृपा अपने भक्तों पे बरसती है। तो
हनुमान जी की विवाह की ये कथा, ये अलौकिक कथा आज मंगलवार के दिन श्रावण मास में आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर कभी आपका हैदराबाद या तेलंगाना की तरफ जाना हुआ तो हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पे यह पवित्र मंदिर स्थित है और यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, जहाँ भगवान हनुमान सपत्नीक पूजे जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय, श्रावण मास की जय, मंगलवार तिथि की जय और बजरंगबली हनुमान की जय। तो फिर बाबा गोपालपुरिया एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में हनुमान जी का कुछ एक ऐसा ही रोचक अलौकिक प्रसंग लेकर आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम, जय राम भक्त हनुमान।